इस अमृत काल में दलितों की चमड़ी उधेड़ी जा रही हो, कोई घोड़ी पे नहीं बैठ सकता, कोई मुँह रखता, कोई पानी नहीं पी सकता। मुझे न्याय मिलेगा, मुझे न्याय भैया दिलवाएंगे, इन पे मुझे भरोसा है। सरकार इनको एक सरकारी नौकरी दे, इनको एक डीडीए का आवास दे, सबके लिए है ना आवास। कहाँ है गृह मंत्री, कहाँ है मुख्यमंत्री, कहाँ है प्रधानमंत्री, उनके सफाई कर्मचारी के बराबर बैठने वाले प्रधानमंत्री कहाँ है? आपको विश्वास है चंद्रशेखर आपके साथ इस लड़ाई तक खड़े रहेंगे अंत तक? हाँ जी, मुझे विश्वास है। ऐसे गुंडों को जब तक सख्त सजा नहीं होगी, चाहे वो फांसी हो या उससे भी बड़ी। पहले मैं अपनी बात रख दूं, फिर आप अपने सवाल रखें। ठीक है जी सर। मैं जब यहाँ आया, इस क्षेत्र को देख के लगता है कि यहाँ जानवर रहते हैं, इंसान नहीं रहते। और अगर आप इनका घर और हालात देखोगे, यहाँ के आसपास के लोगों के, पक्की छतें नहीं है लोगों के पास। दिल्ली है देश की राजधानी, और हालात क्या है ये आपको बताना जरूरी है। जो घटना हुई वो कितनी डरावनी है, इसके विजुअल्स आप लोगों ने देखे, हम लोगों ने भी देखे। अगर कोई सरफिरा यहाँ किसी बच्चे के साथ ऐसा कर देता तो आप समझिए दिल्ली में बेटियां कितनी सुरक्षित है। ये होना चाहिए था कि इस परिवार को, क्योंकि कल रात में 2 बजे भी इनके साथ ताका झाकी हुई, कोई यहाँ झांक रहा था, कोई इनकी रेकी कर रहा था, लगातार रेकी इनकी जारी है। समझता हूँ जैसा उनका घर है और जिनके हालात है, मुझे तो लगता नहीं उनकी पत्नी बीमार है, वो इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। इसलिए सरकार से हम कई मांगे करते, सरकार ने कुछ मांगों की बात भी की है, लेकिन वो भी धरातल पे तो नहीं आई कि हम इनको इतना मुआवजा दे रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ प्राथमिकता के तौर पे कि सबसे पहले अगर सरकार वास्तविकता में इनके साथ खड़ी है, केंद्र की भी और यहाँ की प्रदेश की भी। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं तो सहारनपुर से आता हूँ, मैं अपनी पार्टी का अकेला आदमी जिसको सारे देश में घूम घूम कर लड़ाई लड़नी पड़ती है। लीगल की तरफ से हमारे लोग इसको लड़ेंगे, इस केस को पूरे, कि उससे फांसी से भी कोई कठोर सजा हो तो हम लीगल के जरिए साबित करके उसको सजा दिलाएं। लेकिन प्राथमिकता के तौर पर सरकार को ये करना चाहिए कि परिवार सुरक्षित रहेगा और न्याय के लिए इनके साथ खड़े हैं, तो इनको एक घर जो है सरकार को देना चाहिए, जिस घर में ये कम से कम ऐसी छत तो हो जिसके अंदर ये चैन से पढ़ के सो जाएं, और एक सुरक्षा का माहौल। दिल्ली पुलिस को चाहिए था कि इनको सुरक्षा का माहौल देती, लेकिन मुझे तो नहीं लगता इनकी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा में कोई आदमी नहीं सर, कोई नहीं है। तो इतने हीनियस क्राइम के जो परिवार के लोग हैं जिनके साथ अपराध हुआ, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, पुलिस की है। हम तो कर लेंगे भीम आर्मी के लोग, लेकिन पुलिस को करनी चाहिए थी ना। 2 दिन में ही खत्म हो गया नाटक, 6 दिन में ही नाटक खत्म। उसके बाद आज तक पुलिस को नहीं सूझी कि वो अपराधी अपनी जान बचाने के लिए, अभी ये भी जानकारी में पुख्ता नहीं है कि उसने पहले भी एक हत्या की है। उसने नाबालिग रहते एक व्यक्ति को गोली मारी थी, वो जेल में रह के आया, वो आदी है अपराध का। आज यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है दिल्ली में, लेकिन ऐसे अपराधियों पे कार्रवाई करने के बजाय ऐसे अपराधियों का थानों में स्वागत होता है दिल्ली में। ऐसे गुंडों को जब तक सख्त सजा नहीं होगी, चाहे वो फांसी हो या उससे भी बड़ी, मेरी लड़ाई उनके परिवार से नहीं है, मगर मैं चाहता हूं कि उनको ऐसी सजा मिले कि कोई परिवार दोबारा किसी परिवार में ऐसा बदमाश, ऐसा गुनहगार जन्म ना ले, ऐसी सजा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन इस परिवार का क्या होगा? इनकी एक बच्ची, एक बेटा है, वो 12 साल का है, बेटी इन्होंने पाली। मैंने इनसे पूछा, इन्होंने अपना पेट काट काट के इसको पढ़ाया। गरीब के पास क्या है शिक्षा के अलावा? उनको उम्मीद थी कि ये पढ़ लिख के वो भी वकील बनना चाहती थी, प्रदेश में देश में अपना योगदान देना चाहती थी, इस परिवार को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहती थी, अपने पिता की आवाज बनना चाहती थी। आज इनके हाथ में क्या है? तो सरकार का जो मुआवजा सरकार ने ऐलान किया है, क्या वो मुआवजा कब मिलेगा? क्या वो कागजों में रह जाएगा? क्या ये परिवार गुमनामी के अंधेरे में चल जाए? क्या इसको भूल जाएंगे लोग? तो मेरी ये मांग है, सबसे पहले इनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो और इसको इस माहौल से निकाला जाए। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हमने सबको आवास दी है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कच्ची कॉलोनी पक्की हो गई? कौन सी कॉलोनी पक्की होगी? जरा हमें भी दिखा दो। हमारा परिवार तो यहाँ कहाँ रह रहा है? ये जानवर भी नहीं रहते इस बाड़े में जहाँ रह रहा है वो। सर लगता है ऊपर, सर नाला ही है, सर लगता है ऊपर छत पे, और वो तप रही है, वो छत नहीं है, एक वो टीन डली हुई है, वो तप रही है। उसकी माँ के हालात देखो क्या है, पीने को साफ पानी नहीं, खाने को रोटी। कैसे मिलेगा न्याय? कैसे लड़ेंगे? तो सरकारों को जिम्मेदारी उठानी चाहिए, क्योंकि उनके हाथ में ताकत। ये परिवार खड़ा कैसे रहेगा? बेलदारी का काम करते हैं, मालिक नहीं देगा रोजगार। जब पता लग जाएगा भाई इसके साथ ना अपराध हो गया है, लोग इसके आसपास घूमेंगे, तो सरकार इसको एक सरकारी नौकरी इस परिवार को दे, चाहे इनकी पत्नी को दे, चाहे इन्हें दे, जिससे परिवार अपने पैरों पर खड़ा हो। न्याय देना है तो न्याय की आवाज को, न्याय के चरित्र को मजबूत करना पड़ेगा ना। ये होगा न्याय कि ये अपने पैरों पर खड़े हो, अपनी बेटी के लिए न्याय के लिए लड़े, जैसे निर्भया की मां लड़ी, जैसे हाथरस का परिवार लड़ा, ये भी लड़े। और ये जाए, एक मिनट, इनको सरकार की तरफ से जो इनके पास ताकत है, सरकार इनको एक सरकारी नौकरी दे, इनको एक डीडीए का आवास दे, सबके लिए है ना आवास। जब गरीबों को नहीं मिलेगा, जो जरूरतमंद है उनको नहीं मिलेगा, जो लाभार्थी असली लाभार्थी उनको नहीं मिलेगा, तो ये किसके लिए? ठेकेदारों के लिए आवास? तो इनको एक आवास दें,
अगर वो ऐसा नहीं करते, तो दुख इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री भी यही रहते हैं, गृह मंत्री भी रहते हैं, उनके बड़े बड़े नेता भी यही रहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी यही रहते हैं। लेकिन एक बार उनको इस परिवार की सुध लेने की नहीं लगी, मुख्यमंत्री जी को समय नहीं लगा। अब मैं आ गया हूं तो कहीं और लोग आएंगे, आके इस परिवार के आंसू पूछने की बात की। यही होता है दिल्ली में। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं, लीगल सेल के हमारे जो इंचार्ज हैं MS आर्या जी, वो इस केस को लड़ेंगे और हम उसको फांसी से भी सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी जो हमारी मांग है उसको भी हम एनालिसिस करेंगे, उस पर हो रहा है नहीं हो रहा है काम। मैं पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के गृह मंत्री कहाँ हैं बताए? क्या वो इस परिवार के पास नहीं जानते? पैर धोना जानते हैं? इनके बराबर बैठ के खाना खाने का दिखावा करते हैं। आज इस परिवार के आंसू नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहाँ है गृह मंत्री? कहाँ है मुख्यमंत्री? कहाँ है प्रधानमंत्री? उनके सफाई कर्मचारी के बराबर बैठने वाले प्रधानमंत्री कहाँ है? क्या दिल्ली में बेटियां दिखाई दे रही? ना पहलवान बेटियां दिखाई दी, ना बेटी दिखाई दी। तो सवाल ये है कि इस अमृत काल में बेटियों को न्याय कब मिलेगा? किसके लिए अमृत काल? हाँ। इस अमृत काल में दलितों की चमड़ी उधेड़ी जा रही हो। कोई घोड़ी पे नहीं बैठ सकता, कोई मूछें रखता, कोई पानी नहीं पी सकता। किसी बच्ची को ये जो है आतताई जाके हत्या कर देंगे, उनको जो है काट देंगे, उनको मरने के बाद तक भी जो पीटते रहेंगे। कहाँ है कानून व्यवस्था? कहाँ है कौन सा अमृत काल? जहाँ ताकतवर लोगों के संरक्षण में पुलिस खड़ी हो जाए, सरकार खड़ी हो जाए, कहाँ कौन सा अमृत काल की बात? साक्षी को ही दोषी बता दिया गया। लव जिहाद का एंगल लगाकर साक्षी के ही चरित्र का हनन किया जा रहा है। ये तो सदियों से चला आ रहा है। जब हमारे लिए न्याय की बात आती है, जिन वर्गों में हम पैदा हुए, तो फिर ये जाति का बैरियर भी लगता है और चरित्र हनन भी होता है। इसका अगर उदाहरण देखना हो तो आप हाथरस को देखो, कितनी अच्छी तरह चरित्र हनन हुआ। हमारे नेता एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मुआवजा जाति के आधार पे क्यों? किसी को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, किसी को 10 लाख का मुआवजा। कहाँ है महिला आयोग? क्या महिला आयोग आया? आप पूछो ना। महिला आयोग दिल्ली में ही है ना। जो महिला आयोग एक टिप्पणी पे जवाब मांगता, आया? कहाँ है केंद्रीय महिला आयोग? कहाँ है महिला आयोग की हमारी अध्यक्षा? क्या इस परिवार के आंसू दिखाई दी? वो बच्ची नहीं देश की बच्ची थी? नहीं, इस अन्याय का जवाब देखो। कुछ दिनों में हमारे लोग देखो, एक कहावत है, किसी को इतना मत सताओ कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। आज जो अन्याय हम लोग सह रहे हैं, कल हमारे लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। मैंने इनको सुना, मैं तो उनको खोज रहा था, लेकिन कहीं दबी आवाज में कह रहे थे कि मेरा भाई आएगा मेरी मदद करने के लिए, वो मेरे आंसू पोंछेगा। मैं वादा करता हूँ इनकी उम्मीदों को निराश नहीं करूंगा। आपको इनसे पूछना चाहिए क्या चाहते हैं। शेखर रावण आपसे मिलने आए, आपके साथ खड़े हैं, इन्होंने किस तरीके के सांत्वना दिए? अब आपको उम्मीद है कि अब तो न्याय बेहतर होगा क्योंकि चंद्रशेखर दरवाजे पर है? हाँ जी, मुझे न्याय होगा और मुझे न्याय मिलेगा। मुझे न्याय भैया दिलवाएंगे, इन पे मुझे भरोसा है। इसके पहले मैंने इनको कहा था, भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मैं अपनी चीजें बतानी चाहता हूँ कि मुझे दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। और देश के तमाम बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, चंद्रशेखर रावण से उम्मीद क्यों है कि यही आएंगे तो बेहतर होगा? देखिए, ये जब कानून के सामने सब कुछ रखा गया है, सबूत भी है, गवाह भी है, सब कुछ है, तो फिर कानून की कहाँ सो रही है? अब तक तो उसको फांसी दे देना चाहिए। काहे कि मुकदमा कर रहे हैं, केस कर रहे हैं, धारा कर रहे हैं, उसको क्या कागज तैयार कर रहे हैं। अब उनको क्या चाहिए? क्योंकि आंखों के सामने दिखाई नहीं दे रहा। आपको विश्वास है चंद्रशेखर आपके साथ इस लड़ाई तक खड़े रहेंगे अंत तक? हाँ जी, मुझे विश्वास है। भरोसा करते हैं उन पे? हाँ जी, भरोसा करता हूँ। ठीक।